गुड मॉर्निंग वसीम साहब, स्वागत है आपका। सुस्ती है बाजार में, सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बताएं सर एक बार तो बाजार पर आउटलुक भी और साथ ही आपके अपडेट्स भी सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सुस्ती कहाँ है? 14,250 पे आप बोल रहे हो सुस्ती है। तेल का भाव $50 हो गया, आप घबरा रहे हो। शेयर बाजार तो घबराहट में मूड में है ही नहीं सर। बिल्कुल ठीक बात है। आज आपकी आवाज एकदम बदली हुई लग रही है सर। नहीं सर, मेरी आवाज तो वही सामान्य है। मैं लोगों को जैसे 8,000 पे चिल्ला चिल्ला के कहता था लेने को रोक जाओ, तो लेने को नहीं थे। अब मैं अगर कहता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो तो कहते हैं सर ये तो शेयर बाजार है, ये रुकने नहीं वाला। ठीक बात है। तो दोनों तरफ का है सर। थोड़ा सा हमारा तजुर्बे का ध्यान कीजिए। मार्केट्स आर एक्सट्रीमली ओवरबॉट एंड वी थिंक दैट अ करेक्शन इज इनएविडेंट, बट यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। तो द आर्ट इज टू कीप बोथ साइड गोइंग एंड वी विल सी एज इट गोज। बट ये आपको कह दें कि नाउ वी आर इन वेरी वेरी फ्रॉथी प्लेसेस, तो यू हैव टू बी कॉशियस। उसके ऊपर मैं कल का अपडेट दे दूं अनिल जी। एचपीसीआर आपको 21-22 पे खरीदवाया था, 27 रुपए हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। देखिए आजकल हम दायरे छोटे देंगे क्योंकि ट्रेडिंग कॉल्स हैं, तो और उनको रिस्पेक्ट कीजिए। ये मत कहिए कि इस भाव पे आपको बाई भी करा दिया या सेल भी करा दिया, बिकॉज द मार्केट इज सच। आपको मैंने कल दिलाया था जीएमआर, उसका टारगेट हो गया 27 रुपए 55 पैसे। और एमएनएम में मैं शॉर्ट हूँ, 755 का स्टॉप लॉस है। एमएनएम इज वीक और मैं अभी भी ऑटोस पे नेगेटिव हूँ। पीएफसी आपको दिलाया था 17, 17.5, 21 रुपए हिट कर गया, उसमें बुक कीजिए प्रॉफिट। और बजाज फाइनेंस में आई एम कंटिन्यू टू बी शॉर्ट, 5200 का स्टॉप लॉस है, आप अपनी पोजीशन रखिए। अब आप कहें तो अनिल जी 2 बाय 1 सेल है। और मैं आपको क्रूड पे भी थोड़ी टिप्पणी दूं तो आप कहें तो मैं शुरू जी बताएं सर, प्लीज बताएं, दोनों चीज बताएं, बाय सेल और साथ ही कच्चे तेल पर आपकी राय भी। जी सर। सो अनिल जी देखिए, क्रूड फॉर अस, जैसे आपने कहा द कोरिलेशन इज ऑफ अ बुल मार्केट, बट प्लीज टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट के सरकार के यहाँ क्रूड और रुपया दोनों को हैंडल करने की अभी क्षमता उतनी अच्छी नहीं दिख रही। एंड हाउ लॉन्ग विल यू पास ऑन द इफेक्ट्स? तो इन्फ्लेशन इज बाउंड टू पीक एंड आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स हैव पीक। तो यहाँ से मुझे ब्याज दर बढ़ने में कोई दो राय नहीं दिखती। एंड आई थिंक जो कंजम्पशन का जो स्प्रेड था वो दैट इज प्लेड आउट वेल। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन आई वुड से कंजम्पशन स्टॉक्स विल डू वेरी वेल बिकॉज उनकी एबिलिटी टू पास ऑन द राइजेस विल बी वेल। बट बैंक्स यू शुड बी वेरी कॉशियस। दिस इज नॉट द टाइम टू बी एडवेंचरस इन बैंक्स, पर्टिकुलरली वहां जहां यील्ड्स आर गोइंग टू हर्ट देम ऑन द अपसाइड। तो मेरे पे आज सर 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू। जी सर प्लीज बताएं, शुरुआत कीजिए सर। तो देखिए सर, मैं आपके यहाँ बहुत पहले से 450, 465, 500, 510 तक डाबर बोलते हैं, चला नहीं। अब डाबर इज एन आउट परफॉर्मर। उसके इस क्वार्टर के नंबर्स उसके हिस्ट्री में सबसे अच्छे होंगे। 38-39 में लीजिए, 527 का स्टॉप लॉस है, 565 इट विल हिट न्यू हाईस, 565, 575 इज अ न्यू हाई। और दूसरा बाय होएगा अगेन जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होएगा ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, ब्रिटानिया। एबिलिटी टू पास ऑन रेट कट, द स्टॉक इज नॉट डन मच। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्टॉक टू बाय नाउ टू सेफगार्ड यू एंड कीप यू इन्वेस्टेड। 3590 से 95 में लीजिए, 3535 का स्टॉप लॉस है, ये 3750 का टारगेट दिखता है। और बेचने में है सर जो मुझे वो वीक लग रहा है और मार्केट को भी 1960-65 में रिलायंस बेचिए, 1990 का स्टॉप लॉस है और 1910 का टारगेट। ओके, तो यहाँ पर 2 बाय 1 सेल है, डाबर और ब्रिटानिया। एफएमसीजी कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में करें खरीदारी, बिक वाली करें आप रिलायंस में 1960-65 के आसपास से ऊपर आने दें, शॉर्ट करें 1990 का स्टॉप लॉस लगाएं 1910 तक के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब।